अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? सितंबर अटैम्प्ट 2024 के साथ सरे हाजिर हैं बेटा। अब हम असाइनमेंट चेक करने का आगाज़ करते हैं और आज सितंबर अटैम्प्ट के लिए दिस इज़ योर फर्स्ट असाइनमेंट फॉर सितंबर अटैम्प्ट। तो चलें चेक करते हैं। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी असाइनमेंट आई हुई हैं और मैं उनको चेक करता हूँ और एक एक करके फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन भी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक स्टूडेंट है आयशा जावेद। लेट अस रीड व्हाट शी हैज़ रिटन। तो जनाब ह्यूमन राइट इश्यूज़, इसके अंदर कोई मिस्टेक है? कोई आप में से बताना चाहेगा मुझे क्या मिस्टेक है? जी, कोई बताना चाहे आप में से? कोई स्टूडेंट मुझे बताना चाहे क्या मिस्टेक होगी? बड़ी मिस्टेक है, छोटी मिस्टेक भी नहीं है। जनाब देखें, टॉपिक है तो टॉपिक है राइट का आर कैपिटल, इश्यूज़ का आई कैपिटल। मैंने कहा था कि प्रॉपर नाउन, और मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो मैंने 10 डेज़ प्लान आपको बेसिक ग्रामर का दिया, जो कि आपके यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है, आप उसकी डिस्क्रिप्शन में जाके देखें। मैंने पंक्चुएशन के लिंक्स भी डाले हुए हैं, तो प्लीज़ पंक्चुएशन के लेक्चर लें ताकि आपकी ये गलतियाँ ठीक हों। ह्यूमन राइट इश्यूज़ आर ग्लोबल प्रॉब्लम्स। इश्यूज़ का मतलब ही प्रॉब्लम्स होता है, तो ग्लोबल प्रॉब्लम्स ये क्या चीज़ हो गई भाई? डबल डबल। अ मेजर ह्यूमन राइट इशू इज़ सेपरेट हेल्थ फैसिलिटीज़। मेजर ह्यूमन राइट इशू इज़ सेपरेट हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर जनरल पब्लिक एंड गवर्नमेंट सेलिब्रिटीज़। कॉज क्या है? मतलब कॉज और इफेक्ट का मतलब ही नहीं आप समझे बेटा। कॉज का मतलब है कि ये ह्यूमन राइट इशू के पीछे आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात हैं और उसके क्या असरात हैं। सिंपल सी बात है ना, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ये वाली कॉज वन इज़ नॉट राइट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज ए ह्यूमन राइट इशू। अच्छा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन के स्पेलिंग गलत है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज आल्सो कॉज ऑफ ह्यूमन राइट। बेटा आप कॉज और इफेक्ट का मतलब नहीं समझ पाए बेटा, क्या हो गया? कॉज का मतलब है, मैं आपको समझा दूँ, क्योंकि आपने न्यू ज्वाइन किया है, आपने पहले स्टार्ट की ना, आपकी असाइनमेंट ये पहली होगी, तो इसलिए मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम्स होंगे। बड़े ध्यान से ज़रा बात को समझें बेटा। कॉज क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जो आलूदगी है, पोल्यूशन है, उसकी क्या वजूहात हैं, किस वजह से होती है? पहली वजह क्या आपके माइंड में आएगी? व्हीकल्स। 5 पॉइंट्स आपने ना अपने पास सोच के पहले लिख लेना, फिर उनके ऊपर आप कॉज एंड इफेक्ट्स जब लिखेंगे ना तो और अच्छा होगा। याद है ना जो मैंने फिश पॉन्ड में बताया? नहीं पता तो लेक्चर अपलोड है, प्लीज़ देख लीजिएगा। तो वैसे चूँकि आप मेरी पेड स्टूडेंट हैं तो आपको तो पता होगा, और लेक्चर ऑनलाइन किया तो आप ऑनलाइन में देख सकते हैं मेरे लेक्चर में, और अगर फिजिकल क्लास स्टूडेंट है तो तब भी आप अगर दोबारा देखना चाहें तो आप यूट्यूब से देख सकती हैं। तो हाँ, आयशा जवेद है, मैं कहता मैं लड़के को ना कह दूँ। तो कॉज होता है किसी चीज़ की वजह क्या है, और फिर अगली दो बातें, इफेक्ट के लिए भी दो बातें याद रखिएगा। एक होती है कि उस वजह से होने वाले असरात, अगर ये समझ आता है ठीक है, वरना उस टॉपिक के असरात क्या हो सकते हैं, ठीक है, वो आप लिख देंगे। तो दोनों तरीकों से आप इफेक्ट्स लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैं बात आपको समझा पाया हूँ, तो इसलिए दोबारा इसको देखिए। अच्छा, ह्यूमन हेल्थ है, ह्यूमन राइट है, तो ह्यूमन राइट के ऊपर आपने बताना है कि क्या वजूहात हैं और फिर उसके असरात क्या हैं। अब आप इसमें जब वजूहात के ऊपर बात कर रहे होंगे और जब इसके ऊपर आप कॉजेज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे, तो आपने पहले पॉइंट्स बना लेने हैं और फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर लिखना शुरू करना। मैंने आपको इसलिए बोला था कि आपने 3 to 5 मिनट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग के ऊपर लगाने हैं। जब 3 to 5 मिनट्स आप प्लान करेंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ह्यूमन राइट इशूज़, अब इशूज़ है तो इशूज़ के साथ आपने अराइजेस लिख दिया, एस और यस तो नहीं आना साथ, ये मिस्टेक है। व्हेन हैवी टैक्सेस आर इम्प्लीमेंटेड ऑन ह्यूमन। अब ह्यूमन राइट इश्यूज अराइज बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई टैक्सेस ऑन मैसेस। कितना अच्छा हो जाता और थोड़ी लाइन भी छोटी हो जाती, लेकिन ये ज़रा थोड़ी सी समझ में आती है इसलिए मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। अच्छा जी, दीज इशूज कॉज डिस्ट्रेस। अब ये तो कॉज था, आपने इफेक्ट लिख दिया। असर क्या होता है ये आपने बताना था। हाँ, एक असर ये हुआ ह्यूमन राइट से कि करप्शन करते हैं अगर राइट की पामाली होती है। पीपल माइग्रेट टू एरियाज वेयर ह्यूमन राइट्स आर बेटर कंसिडर्ड, आर बेटर, बस ये कंसिडर्ड। मैं इसमें आपको मार्क्स तो दे पाऊंगा बेटा, दे आर 3 out of 10। अगला टॉपिक जनाब आपने किया है वाई डू स्टूडेंट्स फेल, बच्चे नाकाम क्यों होते हैं। तो एवरी ईयर लार्ज नंबर स्टूडेंट फेल बिकॉज ऑफ सर्टेन इशूज़। तो सर्टेन इशूज़ को एक लाइन में बताते हैं ना बेटा, अब आपने क्यों नहीं बताया। अ मेजर कॉज ऑफ स्टूडेंट्स फेलियर इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट कॉज है। स्टूडेंट्स फेल ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स,
ये भी एक वजह है, बिल्कुल ठीक है। हेल्थ इश्यूज आल्सो प्रूव टू बी अ कॉज ऑफ, हेल्थ इश्यूज भी बिल्कुल वजह है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मैनी स्टूडेंट्स बिकम डिप्रेस्ड ड्यू टू देयर फेलियर, ठीक है, ये असर आ गया। लैक ऑफ सेल्फ स्टीम इज अनदर इफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स फेलियर बिल्कुल ठीक है। सम स्टूडेंट्स कुड स्टडीज, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो बेटा आई एम गोइंग टू गिव यू 8 आउट ऑफ 10। एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, बहुत अच्छा आपने किया सेकंड वन को। नेक्स्ट वन पे आते हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया की तरफ आते हैं। तो दीज डेज द यूज़ कॉमा लगाएं, द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया सिंगुलर है तो हैज़ बिकम डेंजरसली एक्सेसिव, बिकम एक्सेसिव, हैज़ बिकम थर्ड फॉर्म बिकम होती है, डेंजरसली ना लिखें। द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया सिंगुलर है तो हैज़ बिकम एक्सेसिव एज पीपल फाइंड इट क्वाइट अम्यूजिंग। कॉज पहली ये है कि इट इज़ क्वाइट अम्यूजिंग। टू क्योर द बोर्डम ऑफ पीपल स्पेंड देयर टाइम इन बोर्डम, अच्छा ठीक है, बिल्कुल इस पे बाद कॉमा लगाएं। एंड द रीज़न ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इज़ टू स्टे अपडेटेड अबाउट द वर्ल्ड, ये भी बिल्कुल वजह हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया कॉज डैमेज टू आई साइड एंड ब्रेन, बिल्कुल ठीक है, इफेक्ट ठीक है। एंड एज देयर हेल्थ इज़ आल्सो स्टफ रिलेटेड टू क्राइम्स, ये क्या बात हुई, ये बात मुझे समझ नहीं आई। रिलेटेड टू हैज़ देयर इज़ आल्सो स्टफ रिलेटेड टू क्राइम्स इन सोशल मीडिया, आप कहना चाहते हैं। देयर का स्पेलिंग THERE होगा यहाँ पे, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है, वहाँ, ठीक है। और THEIR देयर का मतलब होता है उनका, ये अफराद के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अ पर्सन हु गेट्स एडिक्टेड टू सोशल मीडिया गेट्स आइसोलेटेड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। अब थोड़ा छोटा करें और अच्छा सोचने की कोशिश करें, दिस इज़ गुड थिंग। अगर आप इसको ज़्यादा अच्छा और शॉर्ट सोचने की कोशिश करेंगे तो रुकिएगा, मैं ज़रा ना इसकी इसको ज़रा व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन ऑफ कर दूँ। ओके बेटा, लेट्स टॉक अगेन, और डिस्कस करते हैं दोबारा हम। अ पर्सन हु गेट्स एडिक्टेड टू सोशल मीडिया गेट्स आइसोलेटेड, अब देखिए 2 दफ़ा गेट्स आपने लिख दिया, फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, काफ़ी गलतियाँ, इस वजह से मैं इसमें आपको 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये आपने एक किया, तो चलें चेक करते हैं। द वाटर क्राइसिस इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग, तो बहरान है ना, वाटर क्राइसिस इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है। रैपिड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ कॉजिंग वाटर क्राइसिस, ठीक है। द पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज इज़ आल्सो कॉज, बिल्कुल ठीक है। द वाटर क्राइसिस इज़ एलिवेटिंग ड्यू टू फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, ये भी वजह ठीक है। द इफेक्ट ऑफ वाटर क्राइसिस कैन कॉज, कैन के बाद बेटा कॉजेज तो नहीं आएगा, कॉज आएगा। आप बेटा लाजमी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स पे, आई थिंक डे 9 होगा जो यूट्यूब पे अपलोड है, आप उसको लाजमी देखें, आपको पता चलेगा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो। डिहाइड्रेशन एंड डिजीज़ में स्प्रेड ड्यू टू वाटर क्राइसिस, बिल्कुल सेकंड इफेक्ट ठीक है। इकोनॉमिक लॉसेस के स्पेलिंग गलत है, में अकर इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ वाटर क्राइसिस, तो जनाब हम आपको इसमें से जो मार्क्स देंगे दे विल बी 6.5 आउट ऑफ 10, ठीक है। गलती क्योंकि टेंस की भी साथ आई थी, तो ये नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो मैं दोबारा चेक कर लूँ कहीं मैं मार्क्स कम तो नहीं दे रहा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कॉज एक गलती है टेंस की, दूसरा ये वर्ब की गलती है, 6.5 ठीक है। स्मोक जी, मिक्सचर ऑफ फॉग एंड स्मोक इज कॉल्ड स्मोक, अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी थी आपने, तो डेफिनेशन बता दी, मैं इसमें 0.5 आपको दूंगा बस। एक में से, द प्लूटेड एयर ऑफ फैक्ट्रीज, एयर ऑफ फैक्ट्रीज व्हेन रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर अनफिल्टर्ड, तो अब ये कॉज एयर की बात की है तो उसके साथ कॉजेज आना चाहिए था। बेटा थोड़ा आसान करें, अपनी ज़िंदगी को आसान करने की कोशिश करें, मुश्किल ना सोचें, आसान सोचें प्लीज़। द एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल होता है, फॉसिल फ्यूल इज़ अ कॉज ऑफ स्मोक। द स्मोक ऑफ व्हीकल्स स्मोक है, तो प्लेज आएगा यहाँ पे। मेजर रोल इन स्मोक causes serious health issues, a large number of accidents take place due to smoke, air pollution occurs, this and that। 4.5 क्योंकि आपने टेंस की बहुत मिस्टेक की हैं और जिस वजह से आपके मार्क्स कम हुए हैं। स्लीप डेप्रीवेशन की तो बात करते हैं, डी कैपिटल आना था। नॉट टेकिंग इनफ स्लीप अकॉर्डिंग टू अ पर्सनस नीड इज़ कॉल्ड स्लीप डेप्रीवेशन, मैंने डेफिनेशन नहीं पूछी, 0.5 वंस अगेन। द यूथ दीज डेज आर स्लीप, यूथ है तो सिंगुलर है, इज़ फेसिंग स्लीप डेप्रीवेशन, ये लाइन पूरी गलत हो गई। स्टडीज़ कैन आल्सो बी अ कॉज ऑफ स्लीप डेप्रीवेशन एज सम स्टूडेंट्स टेंड टू स्टडी एट नाइट,
शॉर्ट करें, यहाँ तक ठीक था, एज वाली बातें ना करें, शॉर्ट जितना हो अच्छी बात है, और कंप्लीट सेंटेंस हो। ड्यू टू डोमेस्टिक इशूज़ कॉमा सम पीपल गेट इंजोमनिया, ठीक है। स्लीप डेप्रिवेशन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, मेजर कॉज, और फिर इशूज़ तो नहीं आना चाहिए, डिप्रेशन ये एक्चुअली इशू ही है। द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन इज़ अफेक्टेड, ए वाला इफेक्ट आना है। ई वाले और ए वाले में क्या डिफरेंस है बेटा, आपने रिसर्च करनी है और मुझे आपने लाजमी बताना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, या तो ये वीडियो के कमेंट में बताएं, या आप मुझे व्हाट्सएप में बताएं कि इसका क्या मतलब होता है, लाजमी बताना है। आई एम वेटिंग फॉर यू आयशा बेटा। सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स आर आल्सो अ कॉज ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन, ठीक है। तो ये गलतियाँ होने के बाद वी आर गोइंग टू गिव यू 5/10। नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगले असाइनमेंट की तरफ आते हैं। दिस इज़ ऑन करप्शन। करप्शन मीन्स यूजिंग योर ऑक्यूपेशनल राइट्स टू डू इलीगल एक्टिविटीज़। अच्छा, करप्शन इज़, इस तरह कर लो, यूजिंग occupational rights is about using occupational rights to do illegal activities. Greed of money leads to corruption, another cause of corruption. अब ये ना लिखे another cause, अब बात करें, having knowledge of job ethics, lack of honesty and dignity is also a cause of corruption. Corruption leads to downfall economy, people don't respect corrupt leaders, it leads to poverty elevation effect. corruption जो है वो एलिवेट करती है, बढ़ोतरी में, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। 6.5/10। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान। तो जनाब उसकी तरफ आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ येट वाइटल इशू इन पाकिस्तान, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा लिखा। ड्यू टू नेपोटिज्म, आप ये नहीं लिखेंगे बेटा, मैनी पीपल आर, यानी इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं डालेंगे, आर अनएबल टू गेट अ फाइन जॉब, as aged people don't retire from their jobs, comma the youth remains unemployed, बिल्कुल ठीक है। and the reason of unemployment, U capital क्यों किया, is a financial crisis in Pakistan, as a result of unemployment poverty increases, यहाँ पे ये और फिर comma distress between government and public takes place, ठीक है। many educated people consider migrating to other countries, consider migration to other countries, ठीक है, ये भी ठीक है। तो अगर देखें हम इसमें क्या मिस्टेक्स आपने की हैं, तो जनाब 1 2 3 4 मिस्टेक्स, तो वी आर गोइंग टू गिव यू 6/10। वाटर स्कारसिटी, स्कारसिटी कैसे कैपिटल आएगा, एज यूजुअल आप हमेशा गलती बार बार करते चले आ रहे हो। नाउ डेज द स्कारसिटी ऑफ वाटर इज़ रैपिडली ग्रोइंग इशू, इज़ आर रैपिडली ग्रोइंग इशू तो नहीं होगा ना, इज़ आर ग्रोइंग इशू, रैपिडली ना करें फिर। The wastage of water in factories is playing a major role in water scarcity. The pollution of water is in water bodies cause pollution है of water, तो फिर causes आएगा। The climate change is also a cause of water pollution, water scarcity. बार बार देखें आप water scarcity आप repetition कर रहे हैं जो कि नहीं करनी। As water is very scarce in some areas, comma people drink polluted water and get fatal diseases. The scarcity of water leads to less crops. Marine life is also affected, नहीं ए वाला affected आना था, ये भी आपने गलती कर ली है। So I am going to give you 4/10 क्योंकि टेंस की मिस्टेक ज़्यादा है, टेंस की मिस्टेक 1.5 तो सीधा सीधा गया। डिफॉरेस्टेशन, तो कटिंग ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज नंबर इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। जनाब इसको आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फैक्ट्रीज रिक्वायर वुड फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक पेपर, तो ये क्यों लिखा, पेपर एंड फर्नीचर एक्सेट्रा, पेपर फर्नीचर एक्सेट्रा इस तरह ठीक था, ये नहीं, पेपर फर्नीचर एक्सेट्रा। एंड द कंसिडरेबल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डी कैपिटल क्यों है, इज बिल्डिंग ऑफ न्यू सोसाइटीज़, माइनर्स चॉप डाउन ट्रीज फॉर अंडरग्राउंड माइनिंग। अच्छा, क्लाइमेट चेंज इज द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, फिर डी कैपिटल। द एयर पोल्यूशन अकर्स एज ट्रीज आर कट डाउन, अच्छा ये इफेक्ट आपने लिखा, एज फ्रेश एयर गेट्स कार्स मैनी कॉमा मैनी रेस्पिरेटरी डिजीज स्प्रेड। तो अगर इसको देखा जाए तो मिस्टेक्स तो हैं, लेकिन इसमें पंक्चुएशन की मिस्टेक आपने सबसे ज़्यादा की, ये 2 यहाँ पे, तो इस वजह से 6.5/10। तो बेटा ये आपकी सारी असाइनमेंट चेक हो गई हैं, मैं आपको व्हाट्सएप में शेयर भी कर दूँगा, और इसके बाद आप ये वीडियो भी लाजमी देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं और उसको चेक करते हैं कि वो कौन सी है। तो इट इज़ हेयर जी, लो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसके ऊपर है, और देखते हैं कि इन्होंने कैसा सॉल्व किया है। तो जनाब लो कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास है, लो कस्टमर सेटिस्फेक्शन
सिंगुलर है तो अकर्स आना था। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज अनेबल, हेल्पिंग को अभी लगाया, टू गिव क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू देयर कस्टमर्स, क्योंकि दो गलतियां हो गई हैं तो इसमें तो मैं कोई मार्क्स नहीं आपको दूंगा ना, ख़त्म हो गया। ऑर्गेनाइजेशन सिंगुलर तो यूजेस होना चाहिए था। लो क्वालिटी रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स, दे आर अनेबल टू डिलीवर देयर प्रोडक्ट्स ऑन टाइम। कौन दे से क्या मुराद है आपके? ऑर्गेनाइजेशंस, नहीं ऑर्गेनाइजेशंस, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन अनएबल्स इज अनएबल टू रिस्पॉन्ड ऑन कस्टमर कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स वर्ड होगा। आपने बेटा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन कंप्लेंट्स एंड कंप्लेंट्स, ये मुझे हर सूरत आपने बताना है। मैं वेट करूंगा कमेंट में लाजमी कि आप मुझे बताएंगे। कस्टमर्स आर डिससेटिस्फाइड, हैव क्यों लगा रहे हो बेटा, क्या हो गया? विद द क्वालिटी ऑफ गुड्स, ऑर्गेनाइजेशन इज अनएबल टू कंप्लीट, ऑर्गेनाइजेशन सिंगुलर तो फिर देर क्यों कह रहे हैं, ऑर्डर एंड डिलीवर इट ऑन टाइम, विच इज कॉज, विच इज एंड फिर देख लें, विच कॉजेज लो सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कस्टमर्स, या विच इफेक्ट्स कंपनीज इंटीग्रिटी। Customers are also dissatisfying, क्या हो गया है, dissatisfied when organizations don't take any action on their complaints. Oh my gosh, इतनी मिस्टेक्स, मैं सिर्फ एक नंबर दे दूंगा, सिर्फ क्योंकि आपने स्टार्ट किया है, न्यू किया है, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ। अब आपने साथ इसका पैराग्राफ राइटिंग भी किया है तो आइए उसको भी चेक कर लेते हैं। कस्टमर्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे occurs when organizations are unable to give quality products and services on time. Customers have great importance for organization, without यहाँ full stop आना था, customers comma organizations are unable to run, customers show low satisfaction और dissatisfaction। एक बात करें, ये और उनकी बात नहीं करनी, due to some reasons such as organization use low quality material to produce their goods, ये बात भी बिल्कुल भी समझ नहीं आई। हैज़ अनेबल, ये क्यों, मतलब आप बीच में ही ऑर्डर करें ना बेटा, जहाँ पे बात ख़त्म हुई है उस बात को ख़त्म करें, दिस इज़ रॉन्ग। कंप्लेंट्स लिखा, हालांकि कंप्लेंट आना था। डोंट गिव एनी एंड आल्सो दे डोंट गिव, क्या हो रहा है आपको बेटा, क्या बेटा इतना मेहनत भी आपने की और सिर्फ ये दो पैराग्राफ, हालांकि आपको बताया भी था कि जो पैराग्राफ होता है उसमें दो बॉडी पैराग्राफ्स आते हैं, वो पहले इतनी गलतियाँ कर दी हैं इस वजह से 0/20, क्योंकि कुछ मार्क्स कुछ बन ही नहीं रहे आपके। नेक्स्ट आते हैं और आइए उनको चेक करते हैं कि अगली असाइनमेंट क्या है। इनमें सबको ज़रा ओपन कर लेता हूँ ताकि सभी की सभी चेक हो जाए एक दफ़ा। तो जनाबे वाला हमारे पास नेक्स्ट असाइनमेंट आई है एंड इट इज़ ऑन पॉवर्टी, ठीक है। तो आइए इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने, वही भाई ने क्या किया है इसके ऊपर, या बहन है, आई डोंट नो। पॉवर्टी इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप्ड, इकट्ठा वर्ड होता है या दरमियान में हाइफन लगाएं, कंट्रीज। इट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़। इन्फ्लेशन इज द मेन रीज़न ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू द स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ड्यू टू हाई इलिटरेसी रेट, ठीक है। सेंटेंस पूरा नहीं आपने किया। इट रिड्यूसेस बाय इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, क्या कम होती है, इन्फ्लेशन कम होती है बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इफेक्ट क्या है जी, असर बताएं, असरात क्या होते हैं। पॉवर्टी आल्सो डिक्रीजेस बाय, क्या कर रहे हैं, असरात बताएं, असरात। प्रोवाइड्स, ये भी आपने सेंटेंस पूरा नहीं लिखा, ये इफेक्ट्स आपके सारे गलत हो गए, 4 मार्क्स आउट ऑफ 10। एज़ फार एज आई एम कंसर्नड, आई की तो बात ही नहीं करनी लेटर ऐसे में, मैंने बताया नहीं है कि आपने मेरे लेक्चर लेने की ज़हमत नहीं फरमाई। बेटा ये जब गलतियाँ आप लोग करते हो ना, मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत ही ज़्यादा, कि स्टूडेंट क्यों नहीं समझ पाते, ऐसा क्यों करते हैं। About poverty, poverty is a major issue among countries which have slow economic growth. Poverty is a main reason of currency depreciation, ठीक है। Poverty occurs due to various reasons such as low government spending, high inflation, lack of education facilities and lack of opportunities. Poverty also happens due to scarcity of resources. अच्छा, there are so many ways to overcome the problem of poverty, such as by increasing the government spending, providing low cost और free education, ये नहीं, low cost इस ना करें, या free education की बात करें, by funding and charity. It reduces, it can be reduced by providing training programs and job opportunity for youth generation. For youth generation क्या है? Poverty does not a big issue, ये भी गलत लिख दिया। If we work hard together to overcome it, ये भी लाइन आपने गलत लिखी है।
और इसको पूरा भी नहीं लिखा, बस ऐसे ही आपने इसको ख़त्म कर दिया। सो इसके अंदर आई एम गोना गिव यू ओनली 9 मार्क्स आउट ऑफ, क्योंकि 2 बॉडी पैराग्राफ्स है वो भी आपने पूरे नहीं किए, तो आपने काफ़ी चीज़ें जो है वो इसके अंदर छोड़ी, यानी प्लानिंग ठीक नहीं थी, ये ज़रा काम ख़राब है। तो हमारे पास आई है फिश बोन डायग्राम, तो आइए चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, सी कैपिटल क्यों है, एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स कॉमा वाटर स्कार्सिटी अकर्स। 2 दफ़ा देखें, रेपिटेशन आप बार बार कर रहे हो बेटा, दिस इज़ रॉन्ग। वेस्टफुल वाटर प्रैक्टिसेस रिजल्ट वाटर स्कार्सिटी, यहाँ पे वही काम आपने किया भाई, 3 कॉज 3 इफेक्ट। मैंने ये नहीं कहा कि 5 प्लीज़ डोंट बी ओवर स्मार्ट, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी एस सोटा जो कर रहे हैं उसको ठीक करें। हैज़ मैनी इम्पैक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर, इट इम्पैक्ट या इट इफेक्ट्स ए वाला एग्रीकल्चर, बस सिंपल से ये कर सकते थे। वाटर स्कार्सिटी एस छोटा कैन हैम्पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी मैनी हेल्थ कंसर्न्स ज़्यादा है, तो फिर अकर आना था। 3 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट जी, वंस अगेन वी हैव प्रॉब्लम स्टेटमेंट हियर, सो लेट्स चेक। वाटर स्कार्सिटी इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर, इट इज़ कॉज्ड बाय वेस्टेज ऑफ वाटर। एक्सेसिव यूज़ ऑफ वेस्टेज क्या हो गया, सेम ही तो चीज़ है, आपने ये दोनों को इकट्ठा कर दिया, इसको मैं ख़त्म करूँगा। इट इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीज ह्यूमन कंजम्पशन, वही बात है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर इज ह्यूमन कंजम्पशन, वही काम आपने किया है, प्लानिंग तो नहीं की फिर, ठीक है। मुझे लगता है कि यू आर ओवर स्मार्ट, सॉरी टू से, आपका नाम नहीं लिखा इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ। आप जब ओवर स्मार्ट बनते हो ना, तो उस वक्त प्रोग्राम बढ़ता है। आपने हमेशा प्लानिंग करनी और ख़ुद को समझना है कि यू आर लर्नर, और आपने एक लर्निंग एबिलिटी के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। जब आप ये नहीं करते ना, तो बेटा बहुत प्रॉब्लम होती है, और उसका नतीजा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने एक बात कही कि 3 कॉजेज 3 फैक्ट्स लिखने हैं, तो मतलब 3 कॉजेज 3 फैक्ट्स लिखने हैं, आपने ज़्यादा नहीं लिखने, पॉइंट्स ज़्यादा बनाएं, ताकि आगे आपको पैराग्राफ राइटिंग यानी ऐसे राइटिंग में भी काम आए, तो इसका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वाटर स्कार्सिटी अफेक्ट्स ह्यूमन नीड्स लाइक वॉशिंग पर्पस ऑन मैनी अदर हाउस होल्ड, बस वो ठीक है, ह्यूमन नीड्स, बस इतनी बात ठीक है, लाइकली की ज़रूरत नहीं है। इट अफेक्ट्स द एनिमल्स लाइफ टू सर्वाइव, इट अफेक्ट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल, या ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एज वेल, ये सर्वाइवल ना लिखेंगे। इट अफेक्ट्स रैपिड अर्बनाइजेशन, ये क्या, इस बात का क्या मतलब हुआ, मुझे ज़रा बताइएगा क्या मतलब हुआ। ह्यूमन्स आर सेटिस्फाइड टू ड्रिंक अदर हाउस वाटर, अदर हाउस वाटर क्या होता है, ये नोट क्या था, मुझे तो ये भी समझ नहीं आई आपकी। ओहो, क्या हो गया मैम आपको या भाई आपको, वट एवर जो भी आप। 3.5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्टार्ट है, प्रैक्टिस करते रहें, जो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ बस उन पर आप काबू डालें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, सब कुछ फंटेस्टिक हो जाएगा इंशाल्लाह। करप्शन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, करप्शन इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन डिज़ायर्स, हाँ ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाय लो सैलरी रेट, देखें यहाँ पे कितनी रेपिटेशन की हुई है, रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड बेटा, ना किया करें। साथ जो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इशू, बस गवर्नमेंट ठीक है, ये मैं नहीं चेक कर रहा। अफेक्ट्स नो इकोनॉमी स्टेबिलिटी, ये क्या हो गया। इट अफेक्ट्स लॉस ऑफ फ्यूचर एजुकेशन, इफेक्ट्स लॉस ऑफ फ्यूचर एजुकेशन, लिखते वक्त सोच तो नहीं बेटा क्या लिख रहे हो आप। इफेक्ट्स लेस रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन, ये भी आपने बात अब खुद को समझाई है, लेकिन मुझे समझाने के लिए तो नहीं थी, शायद आपने प्रूफ रीड भी सही से नहीं किया। 3.5 आउट ऑफ 10, ये भी मिस्टेक आ गई। नेक्स्ट चेक करते हैं जी, और देखते हैं जी नेक्स्ट असाइनमेंट हमारे पास क्या है, और इसकी तरफ आते हैं। और नेक्स्ट असाइनमेंट हमारे पास है एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, ये भी उन्हीं भाई या बहन की तरफ से। यंग जनरेशन डिस्ट्रॉयज़ विद एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, डिस्ट्रॉयज़ इट सेल्फ कर लेना विद एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, तो बस ये बात यहाँ पे ठीक है। इट इज़ कॉस्ट, देखें इट इज़ कॉस्ट, इट इज़ कॉस्ट, नहीं रेपिटेशन करनी। इट इज़ कॉस्ट बाय अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, अच्छा, बाय चैटिंग विद सम अपोजिट जेंडर टू रिलाइव स्ट्रेस, अच्छा, अपोजिट जेंडर से जब आप बात करते हैं तो आपकी स्ट्रेस रिलाइव होती है, माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा सबक दे रहे हैं आप हमें यहाँ पे, एक प्रोफेशनल एजुकेशन में आके। हद होती है वैसे भाई या बहन, ख्याल करो क्या हो गया। अच्छा, इट इज़ कॉज बाय प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स विद फ्रेंड्स, यहाँ पे भी देखें, मतलब आप कुछ जो है ना वो बाज आ जाओ।
कॉज 4 और 5 मैं ख़त्म कर रहा हूँ. इट अफेक्ट स्लीपिंग डिसऑर्डर्स. डिसऑर्डर्स कोई वर्ड नहीं होता. स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग साइकिल होता है, डिसऑर्डर नहीं होता. डिसऑर्डर का मतलब है पहले इफेक्ट हो गया काम. बेटा दोबारा करें, अच्छे से करें, प्रैक्टिस अपनी अच्छी करें. इट अफेक्ट्स ह्यूमन डिजीज लाइक आईसाइट प्रॉब्लम्स. इट अफेक्ट्स यानी ह्यूमन डिजीज़ को असर करता है. इट बिकम्स अ रीज़न फॉर ह्यूमन डिजीज़. क्या हो गया आपको? सर यू मोबाइल फोन कैन डिस्ट्रॉय द यंग जनरेशन बाय यूजिंग लीगल वेबसाइट्स. यू हैव गॉट 3.5 आउट ऑफ 10. और वर्क करें, अच्छे से काम करें. हाँ, लिखना नहीं छोड़ना, करते रहना कोशिश, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. ये बात याद रखें. कोशिश करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी. सारे हाँ चेक करेंगे आपकी असाइनमेंट. कोई नहीं एन जी तुम ना लिख के ना पे जो बिस्ती भी नहीं होनी, पता भी लगना किसी हो रही है. देखो सिर्फ आपको पता चल रहा है कि आपकी हो रही है, बाकियों को तो नहीं पता चल रहा ना. तो ये ही एक हुस्न है. ठीक है, तो आप इसको एंजॉय करो. जो मर्जी दो लोग कहते हैं उन्हें कहने दे, लेकिन आप सीखें. ठीक है, अपने पास लिखें अपनी नोटबुक के ऊपर कि क्या गलतियाँ हो रही हैं, और जो दूसरे बच्चे भी देख रहे हैं वो भी लिखें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिफ्रेस्ट्रेशन इज कॉज बाय, देखें बाद में डिफ्रेस्ट्रेशन क्या लगता है कॉपी पेस्ट किया है ना. इज कॉज बाय ओवर पॉपुलेशन. देखें इधर भी कॉज ये मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि आपने यहाँ तक जो है वो सारा कॉपी पेस्ट किया है. अफेक्ट्स ओह माय गॉश क्या है भाई. वुड एक्सट्रैक्शन और लॉगिंग पॉपुलेशन. यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही नहीं है. पीछे भी थी कि नहीं मुझे नहीं पता, अगर नहीं थी तो एक नंबर और कम कर लेना अपना, मैं जज्बात में देख नहीं सका. अच्छा, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन ये तो ठीक है. मेकिंग होम्स इन फॉरेस्ट, ओवर पॉपुलेशन बस ठीक है. एग्रीकल्चर एक्सपेंशन तो ये एक्सटेंशन और लॉगिंग है, उसी से रिलेटेड था ना. ये दो ये नहीं चेक करना. इफेक्ट्स क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल इशूज़. ये क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंटल इशूज़ ही हैं. क्या हो गया भाई. बिजनेस साइकिल ठीक है, इसमें मैं आपको मार्क्स दूंगा 2.5. इसमें बहुत ज़्यादा ही आपने मिस्टेक्स के सेक्शन को बढ़ा दिया जो कि नहीं होना चाहिए था. नाउ वी आर गोइंग टू चेक अनदर असाइनमेंट एंड यहाँ से शुरू करते हैं. ये कौन है हमारे पास, ये शुरू करते हैं. फिर उसके बाद सादिया मैम आपके असाइनमेंट्स हम चेक करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, तो आइए देखते हैं और चेक करते हैं कि इन्होंने क्या किया है. एम्प्लॉय हाई एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय टर्नओवर ड्यू टू हाई एम्प्लॉय टर्नओवर is a major problem in Pakistan. ठीक है, due to unethical behavior of the owner, the problem occurs. Financial issues are a major cause of an employee turnover. Late night working and burden of work. ये sentence complete नहीं आपने बनाया. It affects the company's reputation. बिल्कुल ठीक है. It increases expansion, expenses and low profit. Increase करते हैं low profit को और expenses को. Sentence complete लिखना था. It creates a bad effect. इम्पैक्ट आना था, इफेक्ट नहीं आना था. ऑन वर्क प्लेस ऑफ द कंपनी. 6.5 आउट ऑफ 10. हाई एम्प्लॉय टर्नओवर मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर लिविंग द कंपनी. देयर आर रीजंस फॉर एम्प्लॉय टर्नओवर लाइक क्या क्या रीजंस हैं, आइए ज़रा देखते हैं इनको. लाइक लो सैलरी, अनएथिकल बिहेवियर ऑफ द ऑनर. बेसिकली अब ये आपने किया तो एंड कहना था फिर दरमियान में, तो यहाँ फिर एक्सेट्रा लिखे थे बाद में. Basically, employees are the backbone of business. So, in turnover situation, company faces a great loss. High employment turnover creates a bad impact on the company. Basically, business starts with a. एक मिनट प्लीज रुकिएगा जी जनाब. बेसिकली बिजनेस स्टार्टेड क्या, बिजनेस स्टार्ट्स ठीक है, इज स्टार्टेड नहीं, ओनली टू अर्न प्रॉफिट एंड रेवेन्यू. बट व्हेन अगर आप इसको जारी रखते कितना अच्छा था. द रेट ऑफ टर्न ओवर इज़ हाई, बिजनेस गिव्स ओनली लॉस बिकॉज इट इज़ टोटली डिपेंड्स. क्या हो गया. ग्रेट बर्डन ऑफ वर्क, फाइनेंशियल इशूज़ एंड लेट नाइट वर्किंग्स आर प्रेशराइज. ये भी लाइन गलत है, इसको आपको दोबारा लिखना पड़ेगा. अच्छा जी, इन कंक्लूजन वी शुड गिव ऑल अपॉर्चुनिटीज़. ऑल अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद है, हर कुछ कंपनी उन्होंने हथ ला दिए, दे दिए उन्होंने, भेज दिए, खुद हम बैठ जाएँ आराम से. क्या मतलब है आपका यार. फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन एम्प्लॉय शोज हिज बेस्ट प्रोग्रेस, ऑनर शुड रिक्वायर्ड टू अप्रिशिएट हिज वर्क. कंपनी शुड गिव बोनस टू ऑन एवरी फेस्टिवल व्हेन एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड, अ बिजनेस मेक्स बेटर. क्या हो गया भाई, इतनी गलतियाँ. 6 मार्क्स आउट ऑफ 20.
जनाब आइए नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं और उसको चेक करते हैं। और तो कोई नहीं इनका आगे, ठीक है। नेक्स्ट असाइनमेंट हमारे पास आई है, ये कौन है? अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो चलें इसको भी चेक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान और अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीज होगा, फिर या इंक्रीजेस करें बस। इनसफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटीज इज आ, अपॉर्चुनिटीज आपने बोल दिया तो फिर आर causes of unemployment. Due to unemployment, the poverty level increases. It affects our economic condition. Corruption and other social evils are increasing day by day. तो 6 marks हैं out of 10. Increasing the level of employment is a major problem. Increasing मतलब खुद बढ़ाई जा रही है. In Pakistan, inflation rate is very high. So are factories. मतलब start आपने अच्छा नहीं किया, कोई hook कर लगानी थी अच्छी सी, लेकिन आपने नहीं लगाई. So our factories and industries don't give too much नहीं होता, much job opportunities for people. Rapid growth, ये भी लाइन आपने गलत की. It is not only the barrier. बेटा आप sentences को ठीक करें अपनी, आपके sentences की बहुत गलती है. उर्दू से इंग्लिश कुछ sentences पहले बनाएं और फिर उसके बाद यहाँ पे आएँ. यहाँ दोबारा मेरे वो जो 9 days के सारा सेशन प्लान है उसको अच्छे से देखें, करें और फिर उसके बाद आप आगे. इनफैक्ट और द हाई लेवल ऑफ एजुकेशन कॉमा इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो पुअर पीपल डोंट फुलफिल, डू नॉट फुलफिल, डोंट नहीं होता, डू नॉट लिखें पूरा, फुलफिल देयर एजुकेशनल नीड्स. अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ मैनी डिसएडवांटेजेस ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, कॉमा मैनी सोशल क्राइम्स लाइक करप्शन, डिसऑनेस्टी लिखना था, एक्सेट्रा वट एवर. टुडे आवर यूथ फॉल यूथ नहीं होता, यूथ होता है बेटा वर्ड. In conclusion, the government should take solid steps to end this problem. Government should decrease tax rates and provide job opportunities for everyone. Every Muslim is equal in this world, so all benefits were. ये क्या कर दिया भैया आपने, इतनी ज़्यादा गलतियाँ. 7 out of 20. नेक्स्ट पढ़ते हैं जी और देखते हैं हमारे पास अब असाइनमेंट रह गई हैं सादिया बैना की. तो आइए सादिया बैना आपकी हम असाइनमेंट चेक करते हैं. आप फिज़िकल कॉलेज में आई थिंक पढ़ रही हैं मेरे पास, तो आपने यहाँ क्यों भेजी, लेट आई थी, कोई बात नहीं. पाकिस्तान इज फेसिंग स्फेयर एनर्जी क्राइसिस कैरेक्टराइज्ड बाय हाई एनर्जी कॉस्ट, ठीक है. और ये पॉइंट्स क्यों लिखे, सेंटेंस लिखने थे. एनर्जी कॉस्ट आर इंक्रीजिंग, ये हाँ ठीक है, आइडिया सब आइडिया है. सॉरी माय बैड. ये जनाब था आइडिया जनरेशन, तो उसमें आइडिया पॉइंट्स की शक्ल में लिख सकते हैं. शॉर्टेजेस को वर्ड नहीं होता. एनर्जी कॉस्ट आर इंक्रीजिंग, ठीक है. अ लॉन्ग चेन ऑफ सर्कुलर डेट चेन हैज़ फॉर्म्ड, वेरी गुड बेटा. पुअर गवर्नेंस, ठीक है. करप्शन इज इन एनर्जी सेक्टर लीड्स टू एनर्जी क्राइसिस. गवर्नेंस फेलियर कैन रिजल्ट, कैन के बाद बेटा डे 9 देखें जो मैंने करवाया है, डे 8 या 9 है आई थिंक सो, जो मैंने करवाया है ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर, आई थिंक डे 9 है, तो उसको ज़रा ध्यान से देखें. येस डे 9 है, तो इसको ठीक करें. बाकी आपने बहुत अच्छा लिखा, मुझे मज़ा आया, लेकिन यहाँ से एंड पे आके थोड़ा सा काम ख़राब हो गया. 7 out of 10. नेक्स्ट जी आपकी असाइनमेंट चेक हो गई है बेटा. सादे बेटा मुझे अच्छा लगा, अब आप और कर सकते हो, और अच्छा करें, अपनी इस सेक्शन को और बेहतर करें, इंशाल्लाह और बेहतरीन होगा. लो इनकम पीपल आर, लो इनकम वाले लोग, द पीपल विद लो इनकम ज़्यादा ठीक था. आर फेसिंग द पीपल विद लो, ये ज़्यादा ठीक था. फेसिंग बैरियर्स टू क्वालिटी हेल्थ केयर, हेल्थ प्रमोशन, अच्छा. पीपल हैव लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंटिव केयर, तो हेल्थ प्रमोशन क्यों लिखा आपने. मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्थ प्रैक्टिसेस लीड्स टू सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, पॉवर्टी, पुअर हाउसिंग कंडीशंस अफेक्ट, अच्छा. कॉस्ट ऑफ मेडिसिन इज़ हाई, ठीक है. ये मैं आपको दूंगा 7 out of 10. इसके अंदर बस ये वाला जो सेक्शन है प्रमोशन, ये मुझे समझ नहीं आया, इसको आपको देखना चाहिए था. तो बच्चों वी हैव एंडेड आवर असाइनमेंट सेशन, और ये मैं बता रहा हूँ कि दिस इज़ स्पेशली फॉर सितंबर स्टूडेंट्स को जिन्होंने सितंबर में पेपर देने हैं, और इसके अलावा भी जो कर रहे हैं उसको लाजमी करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर आप इसको करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि अच्छे मार्क्स लेंगे और अपनी गलतियों को ठीक करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. इंशाअल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे. अल्लाह हाफ़िज़.